सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से इस नए हफ्ते के अंदर आपका दिल से स्वागत करता हूं। आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं। पिछला हफ्ता बहुत खूबसूरत था। इस नए हफ्ते में प्रभु हमें लेके आया। कल प्रभु ने इतवार की बंदगी में हमारा बहुत साथ दिया। प्रभु ने हमसे बातचीत की और बहुत सारे लोगों को छुआ और प्रभु ने अद्भुत काम भी किए। सो आइए हम जिस श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं वो अभी खत्म नहीं हुई है। चाहे हफ्ता खत्म हो गया था लेकिन हमारी श्रृंखला अभी खत्म नहीं हुई है। हम उसी श्रृंखला के अंदर बने हुए हैं, यानी धन्य वचनों के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और आज हम लोग आ गए छठे वचन के ऊपर, यानी 6वां वचन जो धन्य वचन यीशु मसीह ने कहा उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं मत्ती की किताब उसके 5वें अध्याय के अंदर से, और आज इस वचन के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है 8वां वचन। और हमने पीछे जो वचन देखे 5 एक एक वचन की खूबसूरती को हमने देखा, एक एक गहराई देखा कि प्रभु ने उन वचनों में क्या रहस्य, प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है, हमें क्या बताना चाहता है, क्या हमें सिखाना चाहता है और हमारी जिंदगियों से वे क्या चाहता है। ये हमने पिछले 5 वचनों के अंदर देखा। और आज जो 6वां वचन है ये भी बहुत खास है मेरे भाई और बहनों। अगर मैं आपसे पूछूं इस 6वें वचन के अंदर क्या कॉमन बात है बाकी वचनों के अंदर, तो आप जरा नोटिस कीजिए क्या आपको कॉमन लग रहा है इसके अंदर। पहले मैं आपके लिए वचन पढ़ देता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। 8वें वचन के अंदर, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इंग्लिश में अगर बात करें इसी वचन को अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। Blessed are the pure in heart for they shall see God करके। सो कॉमन बात क्या है मेरे भाई और बहनों जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जो बहुत खास है। आपको मालूम है परमेश्वर आपके दिल के लिए बहुत कंसर्न रखता है। अगर आपने पहला वचन देखा होगा और अब हम जब 8वें वचन के अंदर आ गए, कॉमन बात यहाँ मिल रही है। क्या मिल रहा है? पहले वचन के भी अंदर प्रभु ने मन को लेके बात की, यानी हमारे दिल को लेके बात की। और 8वें वचन में भी अगर हम आते हैं तो यहाँ पे क्या कहा गया है, धन्य है वह जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मेरे भाई और बहनों, आज अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, आप एक बहुत बड़ी डिजायर को बताओगे कि ये मेरी दिली इच्छा कि मैं परमेश्वर को देखूं। दुनिया के लोग ये बात बोलते हैं कि हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने साफ साफ बता दिया है किस तरह से एक व्यक्ति परमेश्वर को देख सकता है। प्रभु ने साफ साफ बोल दिया, कहा धन्य वह जिनके मन शुद्ध है करके। ये मन का शुद्ध होना यानी दिल का साफ होने का मतलब क्या है, इन चीजों को देखने जाएंगे। हो सकता है मेरे भाई और बहनों आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद अपना बाहरी व्यवहार हो सकता है, बाहरी चरित्र हो सकता है, बाहरी जो आपके तरीके थे काम करने की वो शायद आपने बदल दिए हो, लेकिन आपके दिल के अंदर अभी भी कुछ छुपा हुआ है। दिल के अंदर अभी भी कुछ छुपा हुआ है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो यीशु मसीह को पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अंदर वास करता है। और यीशु मसीह ने साफ साफ इस दिल को लेके बहुत बात अच्छी की है। अगर आप नीति वचन में भी जाओगे ना, वहां पर एक बहुत खूबसूरत वचन लिखा हुआ है। और मैं नौजवानों को अक्सर इस वचन के ऊपर ज्यादा फोकस करने के लिए बोलता हूं। जवानी के दिनों में जहां पर बच्चे अपना दिल एक दूसरे के साथ, लड़का लड़कियों के साथ एक्सचेंज करते हैं, वहां नीति वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि वो बहुत नौजवानों के लिए स्पेशली वो बुक है, शिक्षा दी गई है कि नौजवान को कैसे जीना है करके। वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, माई सन गिव मी योर हार्ट करके। मेरे बेटे अपना मन मुझे दे, यानी अपना हृदय मुझे दे करके। परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि हम उसका हृदय उसे दें करके। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं यीशु मसीह जब हमारे हृदय को लेकर इतना कंसर्न रखता है, और ये प्योर हार्ट यानी हम शुद्ध मन कैसे रख सकते हैं, हम इंसान लोग शुद्ध मन कैसे शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि इस मन के अंदर ही हमारे बहुत सारी चीजें होती हैं। यीशु मसीह ने क्या बताया इस मन के बारे में, अगर हम लोग मत्ती की किताब उसके 15वें अध्याय के अंदर आते हैं, मैथ्यू अगर हम लोग 15वें अध्याय के अंदर आते हैं, वहां पे यीशु मसीह ने इस मन को लेकर एक बहुत गहरी बात बोली। और बाइबल के अंदर बहुत सारे वचन भरे हुए हैं मन को लेकर, दिल के ऊपर लेकर। हम उन सब के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ खास वचनों के ऊपर जाएंगे कि अगर हमने परमेश्वर को देखना है, मन का शुद्ध करना क्या होता है करके। यहाँ देखेंगे मैथ्यू 15 चैप्टर के अंदर, यानी मत्ती उसके 15वें अध्याय के अंदर हम आते हैं, उसके 18 और 19 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है सुनिए, जो कुछ मुंह से निकलता है, जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है।
वो कहां से निकलता है? यहां से निकलता है। जो यहां से आ रहा है वो कहां से ट्रैवल होके आ रहा है? यहां से ट्रैवल हो, यानी आपके दिल से ट्रैवल होके आ रहा है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। गंदगी को हाथ लगाने से अशुद्ध नहीं करता, लेकिन यहां से जो निकल रहा है वो आपको क्या करता है? अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलता है। सो ये एक चीज है मेरे भाइयों बहनों, हमारे दिल के अंदर ये सारी चीजें छुपी हुई हैं। हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति चाहत रखता है ना? हर एक बंदा ये चाहत रखता है कि वो परमेश्वर को देखे, लेकिन हम परमेश्वर को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ छुपा हुआ है। जो हमारे मुंह पे आता है वो कहां से निकल रहा है? यहाँ से निकल रहा है। और यीशु मसीह ने इसको लेके एक और बात भी बोली। अगर हम लोग इसी मत्ती की किताब उसके 12वें अध्याय के अंदर आ जाते हैं, तो 12 के 33 और 34वें वचन में यीशु मसीह ने क्या बोला, जरा गौर से सुनिएगा। ये दिल को लेकर ये बात है। वहां लिखा हुआ है, यदि पेड़ को अच्छा कहो, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, तो उसके फल को भी अच्छा कहो। या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। अगर पेड़ को निकम्मा कह रहे हैं तो उसके फल को भी क्या कहना है? निकम्मा कहो। क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे बातें कह सकते हो? क्योंकि मन में भरा है, जो मन में भरा है वही तो मुंह पर आता है। देखो यीशु मसीह ने किस तरह बोला, है सांप के बच्चों, है ना? क्यों बोला गया? क्योंकि तुम लोग बाहर से तो कुछ हो, अंदर से कुछ हो। बाहर से तो बहुत भोले हो, लेकिन अंदर तुम्हारे बहुत कुछ छुपा हुआ है। हो सकता है मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमने अपना बाहरी रूप सिर्फ बदला है, आउटवर्ड अपीयरेंस हमने बदल दिया है। शायद ये हो सकता है इसलिए कि समाज को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, कि लोग शायद बाहरी रूप देखते हैं, वो कौन सा आपके अंदर घुस के देख रहे हैं। परमेश्वर के वचन ने भी इसको क्लियरली बोल दिया। अगर आप पहले सैमुएल की पुस्तक में जाओगे, उसके 16 के 7वें वचन में क्या लिखा हुआ है? इंसान बाहरी रूप देखता है, इंसान बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर किसको देखता है? आपके मन को। परमेश्वर किसको देख रहा है? आपके मन को देख रहा है, वो बाहरी रूप नहीं देख रहा। आप गोरे हो, काले हो, लंबे हो, नाटे हो, अमीर हो, गरीब हो, किस कास्ट से आते हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी में अगर कुछ देख रहा है मेरे भाई और बहनों, वो ये देख रहा है आपके मन में क्या है करके। क्योंकि हमारे मन के अंदर यह बताया गया, कितनी सारी बातें बताई गई हैं, क्या कुछ छुपा हुआ है, क्या कुछ हमने छुपा के रखा हुआ है। लोगों से शायद हम छुपा के रख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपा सकते, क्योंकि वो सब कुछ देखता है। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने दिल के ऊपर, ये मन के ऊपर बहुत गहरी बातें बोली हैं। जब वो यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए, वो दुनिया को, जब इस दुनिया में आए, धर्म बदलने नहीं आए, जात बदलने नहीं आए, वो क्या करने आए? हमारे ये जो गंदे हृदय है ना, ये हमारे जो गंदे हृदय जिसके अंदर पाप बसा हुआ है, बुराई बसी हुई है, बुरी इच्छाएं बसी हुई हैं, इस गंदगी को साफ करने के लिए आए। यीशु मसीह हमारे दिलों के अंदर जो गंदगी वास करती है, हमारे दिलों के अंदर जो बुरी सोच घुसी हुई है, उन बुरे कामों को दिल से निकालने के लिए आए हैं, सिर्फ बाहरी तौर से नहीं निकालने आए हैं। और जब हम लोग ये कहते हैं शुद्ध मन का होना, हम जब ये कहते हैं शुद्ध मन का होना, इसका मतलब क्या है मेरे भाई और बहनों? देखते हैं, बाइबल एक्सप्लेनेशन देती है। अगर हम लोग भजन संहिता के अंदर जाएंगे, भजन संहिता उसके 24 में, भजन संहिता उसके 24 में अगर हम लोग आते हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ है? दाऊद कहता है, ये दाऊद कहता है, भजन 24 उसके 3 और 4 वचन में क्या कहता है? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसका काम निर्दोष, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिनका दिल शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है दाऊद ने, कौन परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ सकता है करके। उसने साफ साफ बोल दिया 4th वर्स के अंदर, जिसके काम निर्दोष है, जिसने अपना हृदय को शुद्ध किया है। जिन लोगों ने अपने हृदय को क्या किया है? शुद्ध किया है, और अपने मन के अंदर व्यर्थ बातों को जगह नहीं दी है, और ना ही कपट से कभी उन्होंने शपथ खाई। हालेलुया। ये है प्योर हार्ट के बारे में यहाँ बताया गया है। आज हमें सवाल करना है, हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की हजूरी में जाएं, उसकी प्रेजेंस में जाएं, है ना? और हम लोग जब संडे को आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, बहुत कुछ करते हैं ना,
क्या हम लोग अपने आप से सवाल करें, क्या मैं पवित्रताई के साथ ही सब कुछ करता हूं? क्या मैं पवित्रताई के साथ करता हूं, या हफ्ते में जितनी मैं गलतियां पाप करता हूं उसी के साथ आके खड़ा हो जाता हूं, हाथों को उठाकर मैं धन्यवाद करना स्टार्ट कर देता हूं, उसकी महिमा तारीफ करना स्टार्ट कर देता हूं। वचन में क्या लिखा है मेरे भाई और बहनों? पुराने नियम में भी और पहला पत्रस में भी लिखा हुआ है, परमेश्वर पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर ये कहता परमेश्वर पवित्र है, तुम्हें भी क्या बनना होगा? पवित्र बनना होगा, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। हमारा बुलाने वाला कैसा है? पवित्र है। जब वो पवित्र है तो हमसे भी वो क्या उम्मीद करता है? पवित्रता ही उम्मीद करता है। याकूब की पत्री के अंदर देखेंगे, अगर हम लोग नए नियम के अंदर याकूब की पत्री के अंदर आते हैं, उसके 4 अध्याय के 8वें वचन में क्या लिखा हुआ, जरा ध्यान से सुनिए। जो लोग परमेश्वर के निकट आते हैं, जो उसकी आराधना करने आते हैं, जो उसकी स्तुति करने आते हैं, जो हाथों को उठा के उसकी महिमा करते हैं, उन लोगों के लिए याकूब क्या कहता है, सुनिए। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। ये हम सब जानते हैं कि हम परमेश्वर के नजदीक आएंगे तो परमेश्वर भी हमारे नजदीक आएगा। लेकिन कैसे आने, वो आगे लिखा हुआ है पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हाथों को शुद्ध करो, और है दूषित लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। दूषित लोग क्यों से होते हैं? 2 हृदय रखते हैं, जो 2 मनों में जीते हैं, 2 दुनिया के अंदर जीते हैं, 2 नेचर लेके जीते हैं, 2 कैरेक्टर्स को लेके जीते हैं। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? अपने हृदयों को शुद्ध करो, हाथों को भी शुद्ध करो, अपने हृदयों को भी क्या करो? शुद्ध करो। अगर आप परमेश्वर के पास आना चाहते हो, आज सब लोग ये बहुत बड़ी चाहत रखते हैं, बहुत बड़ी इच्छा रखते हैं हम परमेश्वर को देखें। वो चाहता है कि आप उसको अनुभव करो, उसको देखो करके। लेकिन किस तरह से आएंगे मेरे भाई और बहनों? क्या हम बुरे विचारों को, बुरी इच्छाओं को लेकर आएंगे? अपने हृदय में जो मलिनताएं छुपाई हुई इसको लेकर परमेश्वर के पास आएंगे? यीशु मसीह ने साफ साफ हमें बता दिया कि पवित्रताई हमें कैसे जा सकती है करके। अगर हम लोग मत्ती की किताब उसके 22 के 37 में आते हैं, 22 के 37 में आते हैं, यीशु मसीह ने बताया अगर आप परमेश्वर के पास आना चाहते हो तो कैसे आना। वहां पे लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर को अपने सारे हृदय से प्रेम कर। तू अपने परमेश्वर को अपने सारे हृदय से क्या कर? प्रेम कर करके। आप लोग देखिए अपने जीवन के अंदर, जिस व्यक्ति को आप बेहद प्यार करते हैं, जिस व्यक्ति को आप प्यार करते हैं, उसकी एक एक बात का बहुत ध्यान रखते हैं, उसकी इच्छा का ध्यान रखते हैं, उसकी जरूरत का ध्यान रखते हैं, उसे कभी नाराज नहीं होने देते, है ना। तो सोचिए, जब अगर हम ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर को प्यार करता हूं, तो जिस पाप को हम हाथ डालते हैं, जिस पाप में हम जाते हैं, अब सोच के देखिए, अगर परमेश्वर से प्यार बड़ा हो तो हम उस पाप के अंदर नहीं जाएंगे, उस बुराई के अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर प्रभु के साथ हमारा प्यार ठंडा है, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता सही नहीं है, वो प्यार नहीं बना हुआ, हम किस में जाएंगे? उस चीज से प्यार करेंगे जिससे हम परमेश्वर से ज्यादा करते हैं, यानी उन बुरी चीजों से, बुरी इच्छाओं से जाके करेंगे जिसको हम परमेश्वर से ज्यादा स्थान दे रहे हैं। यीशु मसीह ने क्यों बोला था कि परमेश्वर को अपने पूरे हृदय के साथ प्यार कर? क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ पूरे हृदय से प्यार करेंगे, हम उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, उसकी मर्जी के अनुसार चलेंगे, उसके वचनों के मुताबिक चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग जब जीवन में जीते अपने पूरे हृदय से किसी और को ही प्यार करने लग जाते हैं। किसी को प्यार करना गलत नहीं है। हम अपने दोस्त को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने माँ बाप को, सबको प्यार कर सकते हैं, है ना। लेकिन जहाँ परमेश्वर की बात आती है, वहाँ पवित्रता की बात आ जाती है। देखिए, अगर हम लोग बोले कि मैं पवित्र हूँ करके, अगर हम लोग अपने आप को बोले कि मैं पवित्र हूँ, आपको नहीं लगता हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं? आपको नहीं लगता हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं? नीति वचन में क्या लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। अगर नीति वचन 20वें अध्याय के अंदर आते हैं, नीति वचन अगर 20वें अध्याय के अंदर 109वें वचन में क्या लिखा है, कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया? क्या कोई कह सकता है? क्या कोई कह सकता है? यहाँ लिख रहा है वचन के अंदर, कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ? कोई कह सकता है? हम सब जानते हैं मेरे भाई और बहनों, जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, जिस जीवन में जी रहे हैं, हर समय, हर घड़ी, हर पल और दिन में हमसे कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियां होती हैं। हमसे बहुत सारी क्या होती हैं? गलतियां होती हैं। तो ऐसे में आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, जो लोग गलतियां करते हैं, जो लोग पाप करते हैं, तो ऐसे में तो परमेश्वर को नहीं देख सकते।
है ना, वो अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने मत्ती की किताब उसके 19 के 26 के अंदर कहा, इंसान से तो नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आप अपने बल से, अपनी ताकत से, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने बल से, अपनी शक्ति से आप अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, ठीक समय में यीशु मसीह ने यह बोला, आप परमेश्वर के द्वारा सब कुछ कर सकते हो। अगर आप प्रभु की हजूरी में जाते हो, उसे ये बोलो, प्रभु मुझे साफ कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे अंदर ये गलतियां हैं। वो क्या करेगा मेरे भाई और बहनों? वो आपको साफ करेगा, वो आपको पवित्र करेगा। आपको याद होगा यशायाह की पुस्तक उसके पहले अध्याय में क्या लिखा हुआ है? वहां परमेश्वर हम सबको बुला रहा है। वहां परमेश्वर हम सबको बुला के क्या कह रहा है? आओ हम आपस में बातचीत करें, आओ हम आपस में बातचीत करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे अर्गमनी रंग के हो, वो हिम के समान हो जाएंगे, वो ऊन के समान हो जाएंगे। परमेश्वर वह स्वयं हमको बुला रहे हैं। देखिए, हम अपने बल से, अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर के द्वारा हम सब कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमारे लिए लहू बहाया है। उसने हमारे लिए लहू बहाया, वो हमें शुद्ध करना जानता है। और जब एक प्योर दिल की बात आती है, जब एक शुद्ध मन की बात आती है, तो हम जानते हैं हम कहीं ना कहीं गलतियां करती हैं। दाऊद इस बात को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन उसने क्या किया? ये गलती हम लोग करते हैं। दाऊद ने वो गलती नहीं की, लेकिन हम लोग वो गलतियां करते हैं। क्या हम लोग जब कोई गलती करते हैं, क्या हम लोग जब कोई पाप करते हैं, या हमने कोई बुरा काम कर दिया है, क्या हम प्रभु की हजूरी में जाके माफी मांगते हैं? क्या हम प्रभु की हजूरी में जाके माफी मांगते हैं? दाऊद अच्छी तरह से जानता है इस बात को। आपको मालूम है, अगर हम लोग भजन 51 के अंदर आते हैं, 51 के अंदर आते हैं, वहां पे दाऊद एक प्रार्थना कर रहा है, और ये एक हमारी भी पर्सनल प्रेयर होनी चाहिए। दाऊद भजन 51 के अंदर आके उसके 10वें वचन में कह रहा है परमेश्वर, सुन लीजिए, बोल रहा है, किसी व्यक्ति को नहीं बोल रहा, कह रहा है परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर करके। क्यों ये बोल रहा है मेरे भाइयों और बहनों? क्योंकि ये प्रभु की फेलोशिप में जीता था, प्रभु के आनंद में जीता था, प्रभु की हजूरी में जीता था। इसलिए ये नहीं चाहता कि प्रभु का आत्मा उससे ले लिया जाए, वो नहीं चाहता कि प्रभु की हजूरी से वो दूर हो जाए। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, वो क्या बोल रहा है प्रभु के आगे आके? है परमेश्वर, मेरे अंदर एक शुद्ध मन को उत्पन्न कर। अपने आप से सवाल कीजिए, कितनी बारी जाके हमने भी कभी ऐसे प्रार्थना की प्रभु के सामने? या फिर जब प्रभु भोज होता है, जैसे कल प्रभु भोज था इतवार को, 7वें महीने के पहले संडे में प्रभु भोज था, और काफी लोगों ने हिस्सा लिया, कुछ लोगों ने हिस्सा भी नहीं लिया उसके अंदर। क्या सिर्फ उसी दिन जाके जब हमें पता है हमने प्रभु की देह और लहू के अंदर शामिल होने से उस समय ये प्रार्थना होती है हमारी कि प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर? वो भी इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूं कि पवित्र होके मैं तेरे साथ संगति करूं, इसलिए क्योंकि वचन में लिखा है कुरिन्थियों की पुस्तक में, अगर हम अपने आप को बिना जांचे परखे उसके अंदर शामिल होते हैं, हमारे ऊपर दंड आता है। हम सिर्फ उस दंड से बचने के लिए शुद्ध होना चाहते हैं। इसलिए शुद्ध नहीं होना चाहते कि हम उसके दर्शन के खोजी हैं, इसलिए शुद्ध नहीं होना चाहते कि हम उसकी हजूरी से दूर हो रहे हैं करके, क्योंकि वो सजा से डर लग रहा है। हालेलुया मेरे भाई और बहनों, दाऊद प्रार्थना कर रहा है। दाऊद कह रहा है परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर। आपको मालूम है, अगर हम लोग तीतुस की पत्री के अंदर आते हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ है? अगर हम लोग तीतुस की पत्री के अंदर है, वहां पर लिखा हुआ है यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए वचन। अगर हम लोग तीतुस की पत्री उसके 2 अध्याय के अंदर आते हैं, उसके 14वें वर्ष के अंदर क्या लिखा है? जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्मी हो करके। परमेश्वर ने सच में अपने आप को हमारे लिए दे दिया है। किस लिए? उसने हमें अपना, पहले तो अपना बना लिया है, हमें अपने लहू से क्या कर दिया है? शुद्ध करके अपना बना लिया है। किस लिए? कि हम जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भले काम किए, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव, उस स्वभाव के अंदर क्या करें? जिए करके। तो आज सोचने वाली बात है, क्या मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न है? क्या मेरे अंदर एक शुद्ध मन है? क्योंकि वचन में यहाँ लिखा हुआ मत्ती की किताब उसके 5वें अध्याय के 8वें वचन में, धन्य वह जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मेरे भाई और बहनों,
पहली बात तो ये, हमें अपने मन को शुद्ध रखना है। जैसे अभी मैंने इतने सारे वचन आपको पढ़ के बताएं, इसके अलावा और भी बहुत सारे वचन बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं कैसे एक बंदा अपने मन को शुद्ध रख सकता है। अब दूसरी बात, परमेश्वर को देखने का मतलब क्या, क्योंकि आपके मन में ये भी सवाल होगा, क्योंकि परमेश्वर को तो कोई देख नहीं सकता है ना, प्रभु को तो कोई देख नहीं सकता। प्रभु को देखने का मतलब क्या है मेरे भाई और बहनों, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। प्रभु को देखने का मतलब उसकी हजूरी को महसूस करना। प्रभु को देखने का मतलब क्या है, उसकी हजूरी को देखना। जैसे आप डॉक्टर से कभी एक अपॉइंटमेंट लेते हो तो डॉक्टर बोलते, डॉक्टर आज मुझे आपसे मिलना है, तो आप फोन पे दूर से नहीं मिलते उसको, उसके नजदीकी में जाके उसकी हजूरी में उसको महसूस करते हो ना। वैसे ही जब आप परमेश्वर के पास आते हो, अगर पवित्रता में जीते हो, आप उसकी हजूरी को महसूस कर पाते हो, उसकी प्रेजेंस को महसूस कर पाते हो। यदि आप पवित्रता में जी रहे हैं, आपको फील वैसे ही होगा जैसे आप हवा को महसूस करते हो, आपके शरीर को जब वो टच करती है। आप चाहे देख नहीं पाते लेकिन आप उसको फील कर पाते हैं। आप अपनी आंखों को बंद रखते हो, यदि आपके पास कोई खड़ा हो जाता है आप महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं कोई आपके पास खड़ा है करके। ऐसे ही आप परमेश्वर को महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं, वो मेरे बगल में खड़ा है। हालेलुया। दूसरी बात, जब आप अपने आप को पवित्र करते हो, उसकी प्रेजेंस तो आती है मेरे भाई और बहनों, आप उसको महसूस तो करना स्टार्ट कर देते हो, उसकी महिमा भी आपके जीवन में आनी स्टार्ट हो जाती है, उसकी ग्लोरी भी साथ में आती है। जहां उसकी प्रेजेंस आती है वहां उसकी महिमा भी आती है। याद कीजिए सीनै पर्वत पे क्या हुआ था, जब जंगल में वो लोग थे, सीनै पर्वत पर प्रभु ने बोला मैं आऊंगा करके, और उनको बोला गया था अपने आप को शुद्ध करना, अपने आप को पवित्र करना, इतने दिन तक करना। और यहाँ तक बोला गया कि एक आदमी अपनी बीवी के पास में कुछ दिन तक के लिए नहीं जाएगा। जब उन लोगों ने अपने आप को पवित्र किया तो लिखा हुआ है उस पहाड़ पे जब परमेश्वर की हजूरी आई तो वहां पे परमेश्वर की महिमा भी आई थी मेरे भाई और बहनों। उपस्थिति के साथ क्या आई, महिमा भी आई। जब आपके जीवन में परमेश्वर आता है, जब आप अपने आप को पवित्र कर लेते हैं, जब आप अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, अपने हृदय को साफ कर लेते हैं, प्रभु की हजूरी को आप महसूस करते हो, उसकी महिमा को आप महसूस करते हो। मेरे भाई और बहनों, हो सकता है आप लोग शायद दुनियावी तौर पे बाहर आपके काम अच्छे हैं, आउटवर्डली आप बाहर अच्छे हो सकते हैं। यीशु मसीह ने चेतावनी दी थी फरीसी और सदूकी को। क्या बोला, तुम लोग चुना फिरी कब्रें हो। क्या बोला उनको, तुम लोग चुना फिरी कब्रें हो, बाहर से तो अच्छी चमकती हो लेकिन अंदर कीड़ा है, बदबू है करके। कहीं ये फ्रेज अगर हमारे लिए यूज किया जाए तो हमें कैसा लगेगा, अगर प्रभु हमारे लिए ये बात बोले कि तुम लोग चुना फिरी कब्रें हो करके, मतलब बाहर से बहुत सुंदर हो, आकर्षित हो, देखने में बहुत मनभावनी हो करके, अंदर बदबू आती है। मेरे भाई और बहनों, आज हम अपने हृदय में चेक करें कैसे काम है हमारे। मैं सब लोग एक थ्योरी बताता हूँ। जब दुनिया के लोग भक्ति करते हैं ना, वो कहाँ से शुरू होता है, फ्लश से, यानी वो बाहरी रूप से सिर्फ हरकतों में दिखाते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अंदर तक वो बात नहीं जाती। हम जानते हैं हमारे अंदर क्या है, मन है, शरीर है और आत्मा है। हमारे अंदर तीन चीजें हैं ना, तीनों चीजें काम करती हैं। दुनियावी तो लोग जो होते हैं जिनको वो मानते हैं वो बाहरी शरीर तक काम होता है, अंदर तक तो जाता ही है। लेकिन यीशु मसीह जब आपके जीवन में आता है मेरे भाई और बहनों, वो सीधा पहले आपके मन के अंदर काम करता है। और आज भी आप सोचते हो कि यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, उसने मेरे जीवन को बदला, तो क्या आपके मन के अंदर जितनी बातें यीशु मसीह ने बताई क्या वो अभी भी छुपी हुई हैं? कहीं किसी कोने में छुपा के तो नहीं रखी हुई? झूठ बोलना, गाली देना, ठगी मारनी, चोरी करना, किसी के साथ गलत रिलेशनशिप्स बनाना, ये सब बातें कहीं छुपा के तो नहीं रखी, क्योंकि बाहर तो किसी को ये दिख नहीं रहा। बाहर दुनियावी लोगों को तो नजर नहीं, क्योंकि बाहर तुम अच्छे बन जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, हमारे कामों का लेखा एक दिन लिया जाएगा, हमारे कामों का लेखा एक दिन लिया जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन सवाल आज ये आ जाता है, क्या मैं सच में प्रभु को चाहता हूँ? क्या मैं सच में प्रभु की हजूरी को महसूस करना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ मैं उसको देखूं, और रोशनी के रूप में आपको दिखाई दे सकता है। जैसे उसने मुझे 1998 में दर्शन दिया था, वो आपको भी दर्शन देगा। आप उसकी आवाज को सुनोगे, वो भी उसकी हजूरी है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जैसे यहाँ पे वचन कहता है ना, मत्ती की किताब 5वीं अध्याय के 8वें वचन के अंदर, धन्य है वह जिनके मन शुद्ध है। आप जब अपने हृदय को शुद्ध करते हो, जब आप अपने मन को शुद्ध करते हो, आप प्रभु की नजर में धन्य हो जाते हो। आप प्रभु की नजर में क्या कहते हो? धन्य हो जाते हो। बाइबल में लिखा हुआ है, जब आप अपने मन को शुद्ध करते हो, जब आप अपने मन को शुद्ध करते हो, पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। और बाइबल के अंदर जैसे हम कुरिन्थियों की पुस्तक के अंदर पढ़ते हैं, ये हमारा जो शरीर है ये परमेश्वर का क्या बन जाता है? मंदिर बन जाता है। तो यही तो है, प्रभु हमारे अंदर आ जाता है।
पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पिता भी परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। एक ही पर्सन है लेकिन 3 पर्सनैलिटीज हैं। अगर हम इसे गंदा रखते हैं वो हमारे पास नहीं आएगा। आज अपने जीवन को जांचिए, परखिए और देखिए, क्या मैंने अपने आप को पवित्र किया है। जैसे दाऊद कहता है, किसने अपने हृदय को शुद्ध किया? नहीं, तो दाऊद की समान प्रार्थना कीजिए, है परमेश्वर मेरे मन को, मेरे अंदर एक हृदय को शुद्ध कर, पवित्र कर। आज आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। सो प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। कल फिर मिलेंगे 7 बजे नए वचन के साथ, नई टीचिंग्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, और जो शिक्षा आप पा रहे हैं इन दिनों के अंदर, इस तरह से सुन के इधर से निकालिएगा मत, प्लीज। इधर से सुन के इधर से निकालिएगा मत, और ना ही इधर से सुन के इधर से बाहर निकालिएगा। ये आपके अंदर जाना चाहिए, आपके जीवन में परिवर्तन लेके आना चाहिए। और जो यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आपके हृदयों को साफ करने आया, वो नमूना बन के सबको दिखाई कि सच में यीशु ने मेरे हृदय को साफ किया है, मेरे अंदर अब कोई गंदगी नहीं है, कोई पाप नहीं है। प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह की।